लेकिन फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन है, जो कि जे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो कब शुरू हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि 1776 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति में जो है, ठीक है, बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताना है। तो यहाँ पे मध्य वर्ग होता है, आप लोगों को पता होगा। कट्टरपंथ जो है, कट्टरपंथ जेकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो जेकोबिन क्लब्स जो है आप लोग को पता होगा, है ना, उन्होंने जो है, ठीक है, जेकोबिन्स क्लब्स की स्थापना की थी। नाम से ही जवाब आपको मिल जाएगा, जेकोबिन्स, है ना, जेकोबिन्स क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, फॉर नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है, खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो फोर का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा। कब किया था उन्होंने, ठीक है, 1804 में किया था। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि, है ना, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये प्रथम विश्व युद्ध से है, या रूसी क्रांति से, या अमेरिकी क्रांति से, या द्वितीय विश्व युद्ध से है। ठीक है, तो 5 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे, ठीक है, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। अब हमें बताएंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कब हुआ था। आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिए तो थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कौन सी नदी है। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत की अक्षांशिक सीमा कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आप लोग को पता होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, हिमालय। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि कपास उगाने के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयोग होती है। कपास आप लोग को पता होता है काली मिट्टी है ना, या फिर काली मिट्टी ही कह सकते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा जाए तो कहा जा रहा है क्या कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपका गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर देखिए, तो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है, क्या होगा आंसर, ठीक है, लोगों द्वारा शासन। ठीक है, जो कि लोगों द्वारा जो है शासक को चुना जाता है, वही तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कराते हैं। ठीक है, प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करवाते हैं, तो वो लोकतंत्र होता है ना। कौन सा तंत्र होता है, लोकतंत्र। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। कहा जा रहा है कौन सा देश जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसको याद कर लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या हमारा 14 नंबर में कि, है ना, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया था। ठीक है, कमेंट में बताइए जल्दी से। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा, ठीक है, डी, 26 नवंबर 1949। देखिए, तो कहा जाए यहाँ पे कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है किससे माना जाता है। ठीक है, निर्माता जो भारत के संविधान को बनाए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थोड़ा बताया संविधान को, कौन बनाया था। ठीक है, बताइए जल्दी से। बी आर अम्बेडकर, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। तो ग्रामीण भारत में मतलब हमारे गांव के इलाके में जो मुख्य व्यवसाय है वो हमारा क्या है। ठीक है, आप लोग को पता होगा, कृषि है, लोग खेती करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या है, अगर हम कोई वस्तु या सेवाओं में हम पैसा को खर्च करते हैं, ठीक है, तो उसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, आप लोग को बताना है। तो उसे कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं, कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है हमारा कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो कृषि क्षेत्र को तो सबको पता है। ठीक है, जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो भारत की जो साक्षरता दर देखी गई थी वो 74% है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए टिक कर लीजिएगा 2011 के हिसाब से। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है। तो बेरोजगारी का जो डेटा है वो कौन करता है भारत में, आप लोग को बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो NSSO जो है ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जाए कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है।
तो देखा जाए तो जो कर्क रेखा होता है वो हमारा जो है ना 8 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या हरित क्रांति जो है का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति तो नाम से जवाब सुन में आ रहा होगा, ठीक है। क्या होगा हरित मतलब हरा, हरा क्या होता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा किससे जुड़ा होता है? कृषि से। तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 23 नंबर क्या कहा जा रहा है हमारा कि कौन सा जो है मौलिक अधिकार कानून में सक्षम समानता सुनिश्चित करता है? तो समानता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, जो फिर से दोबारा आ जाएगा, तो खत्म हुआ तो दोबारा आ जाएगा, उसे क्या कहते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब जो फिर दोबारा बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो जो नाजी पार्टी था उसका जो प्रतीक था, है ना, ठीक है, वो क्या था? क्या था बताइए, क्या था प्रतीक उसका? ठीक है, तो स्वास्तिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या हमारा भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो सिंपल सी बात है, तो सबको पता है भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, जल्दी से बताइए। हिंदी। कौन सा भाषा है? हिंदी। इस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। देखिए, पहली बात तो हमें ये बताइए कमेंट में कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 27 का हम लोग आंसर देख ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 27 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कौन? आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 28 नंबर क्या कहा जा रहा है कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? तो मिट्टी का जो सबसे उपजाऊ परत है वो कौन सा, आप लोग को बताना है। तो देखा जाए तो सबसे उपजाऊ जो है ऊपरी परत होती है ना, ठीक है। तो ऊपरी परत यहाँ पे होना चाहिए। भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखा जाए तो यहाँ पे कार्यपालिका। कौन है? कार्यपालिका, ठीक है। तो 29 का यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 30 में क्या कहा जा रहा है कि ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है? ऊर्जा मतलब एनर्जी, किससे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो ये जो है कहाँ पे आप लोग को कहाँ स्थित है आप लोग को बताना है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अमेरिका में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कहा जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत, है ना, जो है वासियों द्वारा जो है खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना, गहन कृषि अपनाई गई थी। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है, तो उसे क्या कहता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 34 का जो आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन में क्या होने वाला है? सी होने वाला है, पश्चिम, ठीक है, विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है क्या हमारा कि ठीक है, प्रवास में कौन सा क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण एवं, ठीक है, संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। प्रस्थान और आवागमन दोनों का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 36 में कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा क्या है? 36 में क्या कहा जा रहा है? गरीबी रेखा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्या है गरीबी रेखा? ठीक है। तो बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी आय जो है का न्यूनतम स्तर बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? तो ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि महात्मा गांधी कहाँ से संविधान सभा के सदस्य हो गए? आप लोग को हम कई बार बताए, महात्मा गांधी थोड़े ना संविधान सभा, तो मतलब ये सब आपके सदस्य थे संविधान सभा के, ठीक है। बाद बाकी 38 नंबर देखिए, तो कहा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी का मतलब क्या होता है? ठीक है, जाति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 39 में कहा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है वो आप लोग को पता होगा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ठीक है। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1931 का जो है अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1931 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था आप लोग को बताना है। तो एक सबको पता है कराची में हुआ था। जल्दी में नेक्स्ट भी तो दीजिए। जय भारत।